हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। थैंक यू सो मच, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। आज मैं आपको कराने वाली हूँ ब्रह्म समाज की विशेषताएं। ठीक है, सोशियोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक है जिस पे वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। आप उन वीडियो को सर्च मार के आराम से देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए सीधे टॉपिक की बात करते हैं। हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको कराने वाली हूँ ब्रह्म समाज। यानी कि हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उसमें ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स चले, बहुत सारे आंदोलन चले जिसकी वजह से बहुत सारे सुधार हुए। यानी कि कुछ ऐसी चीजें थी हमारी सोसाइटी में जो हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने से रोक रही थी। तो उन्हीं सब चीजों को खत्म करने के लिए बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स, जिन्हें हम हिंदी में सामाजिक आंदोलन बोलते हैं, वो चलाए थे। उसमें से मैंने अब आंदोलन की सीरीज को शुरू किया है। सबसे पहले मैं आज आपको ब्रह्म समाज जो है, जो उन्होंने इंडियन सोसाइटी को सुधारने के लिए क्या क्या काम किए हैं, उन सब पूरा एक कॉन्सेप्ट बनता है, पूरा एक क्वेश्चन भी बनता है। तो पूरा क्वेश्चन के जरिए मैं इस टॉपिक को आपको पूरा क्लियर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म समाज, ठीक है, मैं हमेशा एक चीज बताती हूँ आपको कि जो भी क्वेश्चन होता है उसको हमेशा ही एक कंटेंट की तरह लेके चलिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माफ कीजिएगा, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर डेफिनेशन है उस क्वेश्चन में तो फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगर डेफिनेशन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा इसमें जो टॉपिक है उसमें मैं आपको क्या क्या चीजें कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, पहला है हमारा ब्रह्म समाज की इंट्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में परिचय बोलते हैं। दूसरा जो चीज मैं इसमें करवाऊंगी वो है कारण, यानी कि हमारे काउजेज क्या है, यानी कि ब्रह्म समाज को चलाने के लिए ऐसे कौन से कारण पैदा हो गए थे जिसकी वजह से ब्रह्म समाज को बनाया गया। उसके बाद हम करते हैं इनके पर्पसेस, यानी कि जो उद्देश्य होते हैं। यानी कि जब ब्रह्म समाज को उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या क्या पहले से प्लानिंग बनाई कि हम इन सब चीजों को, इन चीजों को खत्म करेंगे सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने से रोक रही है। और लास्ट में जो हम करेंगे वो है उनकी उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, और जो मैं हमेशा कहती हूँ, आई होप दिख रहा है उस वीडियो में, वो है हमारा कंक्लूजन, यानी कि हमारा निष्कर्ष की बात हम लोग इसमें आराम से करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो ये जो टॉपिक है इसमें हमको पूरे 5 चीजें हैं जो आपको पूरा सीरीज वाइज, नंबर वाइज आपको याद करना है, तभी आपके लिए क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से बन पाएगा। एग्जामिनर भी आपके एक भी नंबर काट नहीं सकता है। और हमेशा कंक्लूजन को जरूर करिएगा, कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो 2 मार्क्स आपके ऐसे कैसे कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में परिचय बोलते हैं, और इसमें हम क्या क्या चीजें लिखते हैं इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हमारा इसका आता है परिचय। ठीक है, परिचय में आपको बताना है, जैसे आज हमारा टॉपिक क्या है, ब्रह्म समाज के बारे में जो है पढ़ाने का, मैं आपको उसी के ऊपर जो है वीडियो बना के दे रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, परिचय में हमको ब्रह्म समाज के बारे में हमारे पास जो भी जानकारी है, जितनी भी जानकारी है वो हमें इस चीज में लिखनी होती है। आपको कम से कम, ये मुझे लगता है आपको मैं ज्यादा से ज्यादा कहूँ तो आपको 7 या 8 लाइनों में हमेशा ही परिचय देना चाहिए। यानी ब्रह्म समाज के बारे में आपको कितनी नॉलेज है, उन्होंने क्या क्या किया, किसने शुरू किया, कितनी तारीख को शुरू किया, कौन कौन लोग शामिल हुए, वो सारी चीजें आपको, जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, उसमें आपको ऐड करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि ब्रह्म समाज में आज हम इंट्रोडक्शन में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको लिखनी है वो क्या है कि ब्रह्म समाज को शुरू किसने किया। राजा राम मोहन रॉय ने इसको शुरू किया था। ये आपको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले, क्योंकि ब्रह्म समाज में किसने स्थापना की, किसने बनाया, ये आपको पता होना चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय ने इसको बनाया था, और डेट थी हमारी 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को इसको बनाया गया था। ठीक है, अब तीसरी चीज जो आपने लिखनी है, ठीक है, वो है हमारा ब्रह्म समाज। माफ कीजिएगा, समाज लिखना था मैंने। ब्रह्म समाज का अर्थ,
यानी ब्रह्म समाज का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आपको ये भी चीज ऐड करनी है उसमें। ठीक है, ब्रह्म समाज का मीनिंग क्या होता है। ब्रह्म समाज का मतलब होता है एक ईश्वर समाज। ये कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, सारी चीजें नहीं लिखवा सकते, इसलिए कुछ चीजें बोल के ऑफकोर्स बोल के करवाना पड़ेगा, सारी चीजें नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, तो हम इसके ब्रह्म समाज की इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कर सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है, याद रखना कि ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन रॉय ने स्थापित किया था। उन्होंने इसको सबसे पहले बनाया था 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। ठीक है, लगा ईस्वी जो है इस यानी ईस्वी इस तरह लिखते हैं। ठीक है, तो ईस्वी में इन्होंने जो है ब्रह्म समाज को बनाया था। और ब्रह्म समाज का मतलब क्या होता है। ब्रह्म समाज का मतलब होता है एक ईश्वर समाज, यानी कि एक भगवान समाज। इसका मतलब हमारा ब्रह्म समाज उन्होंने बनाया था, क्योंकि कोई भी चीज शुरू करते हैं तो एक मीनिंग तो होता ही है। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज का मतलब एक ईश्वर समाज होता है। ब्रह्म समाज की कुछ बातें जो मैं आपको बताती हूँ, सारी चीजें नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, वो ये है कि जो पहले ब्रह्म समाज शुरू में जब ब्रह्म समाज को बनाया गया था तो क्या था, ये ब्राह्मणों का समाज था। इसमें सिर्फ जो ब्राह्मण है, पंडित हैं, वही लोग शामिल थे। हमारी सोसाइटी की 4 जातियां होती हैं। सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं और फिर शूद्राज आते हैं। तो जो ब्रह्म समाज था उसमें सिर्फ जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को ही शामिल किया गया था। बाकी बची जो 3 जातियां हैं इनको बिल्कुल भी इसमें मतलब इसमें घुसने की और आने की बिल्कुल मनाही करके रखी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे ही ब्रह्म समाज में और जो जातियां जिनको पहले आने की मनाही थी उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया पूरी तरह से। उनको भी इसमें, क्योंकि सोच बदलने लगी लोगों की, काफी सारे चेंजेस आने लगे, जिससे अन्य जो जातियां जिनको इससे दूर रखा जाता था उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। और अपने उसके बाद ये भी इसमें लिखना है कि जो हमारे राजा राम मोहन रॉय हैं, इनके बाद इसमें 2 नाम और भी आते हैं। एक आता हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि राजा राम मोहन रॉय के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर और हमारे केशव चंद्र सेन, ये 2 और व्यक्ति आए थे जिन्होंने ब्रह्म समाज को प्रोग्रेस करने में, डेवलप करने में बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प की थी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि छोटी छोटी जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्रों में समाचार पत्र भी छपवाए उन्होंने, सेमिनार्स किए। ठीक है, लिखा है कि गोष्ठियां वगैरह जैसे हिंदी में बोलते हैं, सेमिनार किए, डिस्कशंस किए, बहुत सारी चीजें की जिससे वो ब्रह्म समाज को पूरे देश में फैला सके। सारी दुनिया के जो लोग हैं, सारे देश के जो लोग हैं, ये जाने कि ब्रह्म समाज नाम का भी एक समाज बना है, जो कि सोसाइटी में कुछ जो बुरी बातें हैं उनको खत्म करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, उन्होंने ये चीज की और इसका नतीजा भी उनको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा मिला था, क्योंकि इसमें 1866 में, ठीक है, ये हम कर सकते हैं कि 1866 में ब्रह्म समाज की जो ब्रह्म समाज थे, क्योंकि एक ही नहीं बनाया था, इसकी कई सारे, जैसे हमारी बैंक होती है उसकी कई सारी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, तो वैसे ही ब्रह्म समाज की भी किया गया था कि एक ब्रह्म समाज को बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने और फिर पूरे देश में इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस को खोल दिया गया था। तो 1866 में इसके सिर्फ 54 ही ब्रांचेस थी पूरे देश में। लेकिन जब इन्होंने सेमिनार्स किए, डिस्कशन किए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, समाचार पत्र पत्रिकाएं सब कुछ छपवाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1911 तक आते आते इनकी संख्या 184 हो गई थी। पहले कोई नहीं जानता था, यानी कि जब शुरू में किया था तो सिर्फ 54 ही ब्रह्म समाज की ब्रांचेस बनी हुई थी, लेकिन 1911 में 184 ब्रांचेस जो है ब्रह्म समाज की पूरी सोसाइटी में फैल गई थी। तो ये आपको ये जो इतनी चीजें बताई है, ये कितनी मोटी मोटी चीजें हैं और जरूरी है। मतलब ये है कि आपको बकवास नहीं लिखनी, मैंने आपको छांट के बताया कि आपको जो टू द पॉइंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, टू द पॉइंट ही आपको समझाया, वही लिखना। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज मत लिखिएगा, वरना बच्चे कहानी बनाने की कोशिश करते हैं और एग्जामिनर को समझ में आ जाता है शुरू में कि यहाँ इसने आगे भी कहानी ही बनाई होगी, चाहे आप कितना भी उसमें अच्छा क्यों ना लिख रहा हो। आपके लिए सबसे जरूरी है कि आपको जो भी चीज सबसे बेहतरीन ढंग से आती है ना, उसको सबसे पहले लिख डालो, ताकि क्या होता है एग्जामिनर फिर बाद में पढ़ता भी नहीं है, उसको लगता है कि अच्छा यहाँ से बेस्ट लिखा तो अंदर में सारा बेस्ट ही लिखा होगा। ठीक है, तो इसका हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरी चीज जो हमारी आती है वो मैंने बोला था कारण।
यानी कि काउजेस, यानी कि मतलब ये है कि ब्रह्म समाज को बनाने के पीछे से कौन कौन से कारण पैदा हो गए थे जिसकी वजह से ब्रह्म समाज को बनना पड़ा या बनाना पड़ा राजा राम मोहन रॉय जी को। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें थी। हमारे समाज में बहुत सारी चीजें थी जो कि इंडियन सोसाइटी को, भारतीय समाज को खोखला करती जा रही थी, खराब करती जा रही थी। और आपने एक बात जो और याद रखनी है वो ये है कि ब्रह्म समाज में जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने और भी कई सारी बुराइयों को लेकर भी इस आंदोलन, इस समाज को बनाया था। लेकिन सबसे जो मेन मुद्दा था उनका वो वुमेन्स को लेकर था, स्त्रियों को लेकर था। क्योंकि उस वक्त जब ये बना था तो जो महिलाओं की सिचुएशन समाज में थी बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो महिलाओं की स्थिति को समाज में ऊंचा उठाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए, जैसे हिंदी में आत्मनिर्भर कहते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए उन्होंने किया था। यानी स्पेशली जो उनका मेन मुद्दा था वो वुमेन्स का प्रोग्रेस करने के लिए था। लेकिन साथ ही में उन्होंने और भी कई सारी चीज़ों को भी इसमें जोड़ दिया जिसको लेकर उन्होंने ब्रह्म समाज को बनाया। जैसे इसमें कारणों की कुछ मैं पॉइंट लिख देती हूँ। पहला हमारा इसमें कारण की बात करें तो बाल विवाह हो गया। ठीक है, ये आप कारण में रखिएगा। ठीक है, बाल विवाह को लेकर किया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह उस टाइम बहुत ज्यादा था, सती प्रथा, ये सारी चीजें आपको देख सकते हो हेडिंग से कि वुमेन से रिलेटेड है। सारी के सारी नहीं है लेकिन ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हमारा सॉरी माफ कीजिएगा, ये थर्ड है। उसके बाद फोर्थ में हमारा आता है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा इनका कारण था। दहेज प्रथा भी आता है हमारा इसमें। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कारण आता है वो है जाति प्रथा। जाति को लेकर जो टॉर्चर किया जाता था वो चीज इसमें हमारी आती है। ठीक है, 7 पॉइंट की बात करें तो असमानता है। मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट आप इसमें आराम से लिख सकते हो कि ये सारे रीजंस हैं, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से ब्रह्म समाज को बनाना पड़ा ताकि इन सब चीजों को सुधारा जा सके। आप इसमें से देख सकते हो कितनी, मतलब मैंने 7 चीजें लिखी हैं, उसमें से जो हमारी कितनी हमारी 5 चीजें हैं जो वुमेन से रिलेटेड ही हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय जी ने बनाया था वो महिलाओं की स्थिति को, महिलाओं की स्टेटस, उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए, डेवलप करने के लिए बनाया गया था। तो आप ये सारे कारणों को आराम से इसमें लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद जो हमें तीसरी चीज करनी है वो है हमारी क्या, हमारे उद्देश्य। ठीक है, वैसे तो इसकी हेडिंग और उद्देश्य की हेडिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ पे हेडिंग ही चेंज कर देती हूँ क्योंकि पॉइंट्स हमारे लगभग यही हैं। अब इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ये आपको छोटा सा बताना है कि कौन कौन से कारण है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरा जो हमारा आता है वो है हमारा इसका उद्देश्य क्या था। चलिए, तो लिख रखा है कि ब्रह्म समाज को बनाने का उद्देश्य इन सभी चीजों को खत्म करने का था। मैंने कारण में आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है कि हाँ जी ये कारण थे, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य की बात करते हो तो भी वही हेडिंग्स आएंगी, आपको याद रखना आसान होगा, हेडिंग वही आएंगी लेकिन इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसी क्या चीजें हैं ये। ठीक है, तो उद्देश्य में पहला बाल विवाह, यानी कि जो हमारा ब्रह्म समाज है, हमारा जो ब्रह्म समाज है उसने बाल विवाह को खत्म करने के लिए काम किया था। बाल विवाह में क्या होता है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी उम्र जो है वो कम से कम आप कहो तो 8 या 9 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है लड़कियों को स्पेशली कि उनका शरीर नहीं बन पाता, बच्चा पैदा करने के लिए उनका शरीर डेवलप नहीं हो पाता है। दूसरा, वो अपनी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाती है। तीसरा, किसी के ऊपर डिपेंड रहती है, जिंदगी भर कभी भी सेल्फ डिपेंड नहीं बन पाती हैं। तो बाल विवाह में ये नुकसान होते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय जी ने जो है ब्रह्म समाज को बनाया था। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का मतलब ये था कि जो जिस स्त्री का पति मर जाता था ऑफकोर्स वो फिर विधवा हो जाती थी, लेकिन पहले क्या होता था समाज में कि उस जो विधवा हो रखी है उसको दूसरी शादी नहीं करने देते थे, उसको हमेशा उसी व्हाइट कपड़ों में, सफेद कपड़ों में कि रूम में रहना, कहीं आना नहीं जाना, कुछ नहीं करना, साफ मना करके रखते थे। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दिलाने के लिए काम किया कि जिस औरत का पति मर गया
गया, उसमें उसकी तो गलती नहीं है, बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से किसी चीज से मर गया हो, लेकिन महिला की तो गलती नहीं है ना। इसलिए फिर उन्होंने किया कि विधवाओं को दोबारा से शादी करने की छूट मिलनी चाहिए ताकि वो फिर से एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू कर सके। उसके बाद सती प्रथा की मैं बात करूं, सती प्रथा में क्या होता है कि जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसको जब शमशान घाट में जलाते हैं चिता पर, तो उसकी पत्नी को भी जिंदा साथ में जो है वो जला देते हैं। उसको सती प्रथा कहते हैं, बोलते हैं कि तू अपने पति के साथ सती हो गई है। तो इस कुप्रथा को, जिसमें एक औरत को जिंदा जबरदस्ती तुम वहां पे बांध कर जैसे मर्जी उसको जला रहे हो, कितनी बुरी चीज है वुमेन्स के लेकर। इसलिए जो है उन्होंने सती प्रथा को भी खत्म करने के लिए काम किया। पर्दा प्रथा में आपको पता है, हमेशा एक लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो जितने भी मेल होते हैं वहां पर, जितने भी पुरुष होते हैं, उनसे हमेशा इतना बड़ा घूंघट करके उन्हें रहना पड़ता है, उसी बीच में देखना, काम कुम करना, सब कुछ उन्हें हैंडल वहां पे करना पड़ता है। तो पर्दा प्रथा को भी जो है खत्म करने के लिए उन्होंने काम किया। दहेज प्रथा से तो आप पूरी तरह से वाकिफ ही है, क्योंकि कोई नई बात नहीं है। आज भी अभी एक और लड़की का आपने देखा हो इंस्टाग्राम पे, वैसे भी सर्च मारोगे, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, आयशा नाम है उस लड़की का, उसने भी अभी दहेज की वजह से सुसाइड किया। मतलब ये मैं कर रही हूँ 1828 की बात, उस वक्त दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए काम किया गया। और आज में भी आप वीडियो देख रहे हो, ये 2021 की वीडियो है, जिसमें आप देख रहे हो कि आज भी लड़कियां दहेज को लेकर टॉर्चर की जाती हैं और उनको सुसाइड करना पड़ता है। खुद सुसाइड कर लेती हैं, फिर ससुराल वाले उनको मार डालते हैं। मतलब कितने लॉन्ग टाइम से और आज के डिफरेंस देखोगे, टाइम में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी वही चीज थी और आज भी वही चेंज है, ठीक है, वही चीज है। इसीलिए उन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने दहेज प्रथा को भी खत्म करने के लिए काम किया था। जाति प्रथा की हम लोग बात करें, जाति प्रथा में क्या था कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी थी, हमारा जो भारतीय समाज था, उसको 4 जातियों में बांटा हुआ था। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ठीक है। उसमें ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी क्योंकि ब्राह्मणों ने ही उस 4 जातियों में समाज को बांटा था और उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा था। सबसे नीचे आते थे हमारे शूद्रास, ठीक है, जिनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। उनसे हमेशा जो है गंदे गंदे काम और नीच दृष्टि से जो है उनको हमेशा देखा जाता था। तो जो है जाति को लेकर भी बहुत ज्यादा टॉर्चर उनको किया जाता था। तुम जिस जाति के हो उसी जाति का ही काम करोगे, कहीं आ जा नहीं सकते हो, कुछ ना कुछ बजा के जाना पड़ेगा ताकि तुम्हारी परछाई भी ना पड़ जाए। तो काफी सारी चीजें उन्हें इसमें देखने को मिलती थी। इस चीज को खत्म करना जरूरी भी था और इसलिए उन्होंने इस रिलेटेड काम भी किया। असमानता यानी कि डिफरेंस, ऊंच नीच का जो डिफरेंस होता है, अमीर गरीब का जो डिफरेंस होता है सोसाइटी में, उस चीज को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय जी जो थे उन्होंने काम किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और भी चीजें इसमें पॉइंट्स ऐड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। 8 पॉइंट की बात करें तो हमारा आता है जमींदारी प्रथा। जमींदारी का आपको पता है जमींदारी प्रथा क्या होती है? जमींदारी प्रथा वो होती है जिसमें गांव में क्या होता है कि कुछ लोग, जैसे गांव में आपने देखा हो जिस मुखिया बोलते हैं, पंच बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी होती है। पूरे गांव में एक बड़ा सा बंगला उन्हीं का होता है, जमीन बहुत होती है, सब कुछ होता है। तो जमींदार क्या करते हैं, जो लोग जिनके पास भूमि नहीं होती है, जिनके पास जमीन नहीं होती है कृषि करने के लिए, उनको जो है जमीन देते हैं, ब्याज पर देते हैं, उधार देते हैं और इतना उन पे जो है वो ब्याज लगाते जाते हैं कि जिंदगी भर वो उनका जो उन्होंने कर्ज लिया है उसको निपटाने में ही लगे रहते हैं। तो इससे उनकी सिचुएशन तो पूरी तरह से पूरी जिंदगी वो काम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, ना ही तो उनको कोई बैलेंस मिलता है और उनकी सिचुएशन हमेशा के लिए खराब ही रहती है। इस चीज को भी खत्म करने के लिए उन्होंने, इस समाज ने काम किया। एक और आपको इसमें कर सकते हो, वो है हमारा नारी शिक्षा यानी कि गर्ल एजुकेशन। पहले क्या होता था कि एजुकेशन ही नहीं थी। पहले एजुकेशन थी तो क्या थी कि ब्राह्मण जो होते थे, जो पुरोहित होते थे, पेड़ के नीचे बैठ के शिष्यों को पढ़ाते थे और उसमें भी कौन होते थे, सिर्फ बॉयज ही होते थे, सिर्फ लड़के होते थे। फिर धीरे धीरे करके लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उस लेवल तक नहीं पढ़ाया जितना कि जिससे उन्हें नौकरी मिल सकती थी। तो गर्ल्स एजुकेशन पहले तो ऑफकोर्स पता है घर की चारदीवारी में लड़की को रहना ऐसे करके बस सब कुछ ऐसे रखते थे, तो एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बाहर ही नहीं जाने दिया करते तो एजुकेशन कहाँ से ले पाएंगे। तो इसलिए जो हमारे ब्रह्म समाज के जो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने नारी शिक्षा यानी कि गर्ल्स एजुकेशन को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो आपको ये उद्देश्य पूरे 9 पॉइंट वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके आने हैं। मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे को सुनकर नोट्स बना सकते हो, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ उसको स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए हो गया है, अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। और रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो पूरी वीडियो भी देखिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए अगले चीज पे चलते हैं हम लोग।
अगला जो है हमारा आता है वो है इसकी उपलब्धियां, जो हमारा 4th पॉइंट आता है। उपलब्धियों की हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे जो पहले आपने बात करनी है वो ये है कि जो ब्रह्म समाज है, ये जो समाज है ये 3 स्टेजेस में, ठीक है, इसने क्या किया कि इसने 3 स्टेजेस, जो ब्रह्म समाज है इसने जो भी काम किए, मैंने आपको बताया जो भी उन्होंने काम किया, उद्देश्य कह लो या काम कह लो वही सेम हो जाएगा, क्योंकि जो उद्देश्य तो उन्हीं को काम करने के लिए, उन्हीं को कंप्लीट करने के लिए काम किया था। तो इनकी उपलब्धि में काम करना कि जो ब्रह्म समाज है उसने 3 स्टेजेस में, 3 स्तरों में, उन्होंने जो 3 स्तर होते हैं 1 2 3, इस तरह से उन्होंने काम किया था। पहला उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो देश में चलिए पहली स्टेज क्या की, देश के विभिन्न भागों में ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। हमारा भारत बहुत बड़ा है, पूरे भारत में ब्रह्म समाज मतलब इसकी ब्रांचेस को पहले उन्होंने फैला दिया, पहला इन्होंने ये काम किया। दूसरे उन्होंने क्या किया, सिद्धांत, यानी कि इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, आप इसकी विचारधारा या फिर आइडियोलॉजी भी बोल सकते हो। सिद्धांत क्या किया, सिद्धांतों को क्या किया, लोगों तक उनके अपने सिद्धांतों को फैलाया, यानी ब्रह्म समाज के क्या क्या उद्देश्य हैं, कैसे काम करेगा, सारी चीजें उन्होंने लोगों तक पहुंचा दिया। और तीसरी जो चीज आपको इसमें लिखनी है वो ये है ब्रिटिश सहयोग, यानी कि उस वक्त आपको पता है कि ब्रिटिश राज था, जब ब्रिटिश हमारे भारत में रहा करते थे, जब ब्रह्म समाज ने कुछ ऐसी चीजों को सुधार किया तो जो ब्रिटिश लोग थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भी ब्रह्म समाज में को हेल्प की थी। क्यों हेल्प की थी, क्योंकि हमारे भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ये सारी चीजें देखी, जाति प्रथा ये सब चीजें, तो वो भी उनको भी बुरा लगा कि इंडिया में कितनी बुरी कुप्रथाएं हैं जो कि खुद के लोगों को ही जो है वो स्पॉइल करने में लगी हुई है। तो अंग्रेज भी चाहते थे कि इन चीजों को खत्म किया जाए, क्योंकि उनको खुद पता था कि जब तक इंडिया में ये चीजें हैं, इंडिया प्रोग्रेस करने से रहा, और इंडिया प्रोग्रेस नहीं करेगा तो वो कैसे प्रोग्रेस करेंगे। बारिश आ गई, चलिए ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। तो मतलब इसलिए जो अंग्रेज थे उन्होंने भी हमारे जो ये ब्रह्म समाज है, राजा राम मोहन रॉय है, उनकी पूरी हेल्प की थी, ताकि वो जिनका उद्देश्य जो उन्होंने उनको अंग्रेजों को पता था कि इन्होंने जो सोचा है वो सही ही सोचा है। ठीक है, पक्का लाइट जाने वाली है। चलिए फिर मैं अब इसके कुछ उपलब्धियों के बारे में बताती हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो बन भी पाएगी कि नहीं। में उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने का काम शुरू कर दिया। मतलब ये है कि उनकी उपलब्धियां बता रही हूँ कि 1829 में उन्होंने सती प्रथा को खत्म करने का काम शुरू किया। 1872 में उन्होंने बहुविवाह वो होता है जिसमें हस्बैंड या हस्बैंड ले लो या फिर वाइफ ले लो। हस्बैंड की बात करें तो उसकी एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं और जो वाइफ होती है उसकी एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं, तो उसको बहुविवाह यानी कि एक व्यक्ति से ज्यादा लोगों से शादी करना। और विशेष विवाह की बात जो कि कुछ विशेष लोगों के लिए ही होता है। ठीक है, 1856 में उन्होंने जो आएंगे 1856 जिसे बोलते हैं बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह को भी उन्होंने खत्म करने में इसने काफी ज्यादा अपना योगदान इसमें दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ही याद रखनी है। बाकी हम लोग नॉर्मल बातें करें तो इसमें जो पर्दा प्रथा है
उन्होंने, सिंपल सी बात है, जो उनका उद्देश्य था उनको उन्होंने कंप्लीट किया। पर्दा प्रथा जो है इसको उन्होंने खत्म, ठीक है, पर्दा प्रथा को भी उन्होंने पूरी तरह से खत्म किया। नारी एजुकेशन जो है, जो मैं आपको बता के हटी हूँ, हमारा 5th पॉइंट आता है गर्ल्स एजुकेशन की। हम लोग बात करते हैं तो गर्ल्स एजुकेशन को भी उन्होंने सुधार दिया। मतलब ये कुछ ये डेट्स जो है ना, ये आपको लिखना जरूरी था, क्योंकि आपको पेपर में डेट्स के साथ लिख के आना है कि कब उन्होंने किस चीज को खत्म किया था। पूरे नंबर तभी मिलेंगे, क्योंकि कोई भी बोल देगा हाँ जी उन्होंने ये खत्म किया वो खत्म किया, लेकिन आप डेट्स के साथ लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है अगला शुरू करते हैं, वो है हमारा कंक्लूजन की। हम लोग बात करते हैं जो हमारा 5th पॉइंट जो मैंने बोला था सीरीज वाइज, वो हमारा आता है कंक्लूजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं वो है हमारा निष्कर्ष की। हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है। कंक्लूजन में आपने लिखना है कि ब्रह्म समाज ने जिन भी उद्देश्यों को लिया था, जो भी हमारे इंडियन सोसाइटी में खत्म करने के लिए जिन भी टॉपिक्स को उठाया था, वो बहुत ही सही थे, क्योंकि आज के समय में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। क्योंकि अगर आज भी हमारे 2021 की बात चल रही है, ठीक है, तो आज भी हमारे समाज में अगर ये प्रथाएं मौजूद होती तो हमारा इंडिया इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो राजा राम मोहन रॉय जी ने जो भी सुधार किए वो आज हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और सिर्फ राजा राम मोहन रॉय जी ने ही इसमें सुधार नहीं किए, बल्कि हमारे और भी, जैसे हमारे कृष्णचंद्र सेन है, ठीक है, और भी कई सारे हमारे हैं जिन्होंने राजा राम मोहन रॉय जी को सपोर्ट किया था, जिनकी मदद से भी उन्होंने कई सारे सुधार किए। तो ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में आराम से लिख सकते हो। तो ये पूरी तरह से हमारा वीडियो जो है, पूरी तरह से टॉपिक है, जो हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाता है। आपको अगर मटेरियल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर टाइप की एजुकेशन आपको उपलब्ध करवाती हूँ। अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं हर जो भी टॉपिक है जो हमारे बीएड में आएगा, जितने नंबर का आएगा, वो भी सारा सिलेबस भी वीडियो जो है कल परसों में उसको अपलोड कर दूंगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो अगर आपने बीएड एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो। ठीक है, और वैसे भी जनरल नॉलेज तो आपको हर एंट्रेंस में चाहिए होगी, तो सिर्फ बीएड की बात नहीं चल रही यहाँ पर आपको, क्योंकि जनरल नॉलेज की वीडियोस काफी ज्यादा डाल के मैंने, ठीक है, वो तो हर कहीं आपको आती है। ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, हर टाइप के जो भी सब्जेक्ट है हमारा, हर टाइप की वीडियो आप मेरे चैनल पे आराम से देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जितना भी है। ठीक है, तो अगर आप ये एक बात जरूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, मेरा मटेरियल आपको अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। और जितना आप लाइक करोगे उतना मुझे पता चलता जाएगा कि हाँ, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ आपको वो हेल्पफुल हो रही है, आपके जो है किसी काम आ रही है। अपने दोस्त को प्लीज ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं हुई है, एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारी चलती ही रहती है। तो आपको चाहिए तो इट मीन्स आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी एजुकेशन की जरूरत होगी, इस टॉपिक की जरूरत होगी, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।